Can we move forward? Uma. उमाशंकर सिंह, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। हमने विदेश मंत्री की तरफ से आया बयान भी देखा है और कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आया बयान भी देखा है। सवाल यह है कि जिस तरह के बयान अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, चाहे कृषि मंत्री की तरफ से हों या व्हाइट हाउस प्रवक्ता की तरफ से, क्या लगता है कि जिस सेंसिटिविटी नेचर का ये डील है उसमें इस तरह का आगे बढ़ के बयान देना, जबकि वर्क स्टिल अंडर प्रोग्रेस है, तो क्या वो किसी तरह से डिप्लोमेटिक नॉर्म्स का उल्लंघन है? ओके, मधु। सर, मधुरेंद्र मैं न्यूज़ नेशन से। एलएसी की जो स्थिति है, खासतौर पे डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग की बहाली को लेकर उस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और एक किताब को भी कोट किया जा रहा है जो अनपब्लिश्ड है। चूंकि दोनों ही बातचीत में एमईए पार्टिसिपेंट रहा है, चाहे डब्ल्यूएमसीसी की बात करें या कोर कमांडर लेवल टॉक की बात करें, तो क्या जो मौजूदा स्थिति है उसको एमईए अपने डैश से स्पष्ट करना चाहेगा? Sir, I have a related question. Dhairy from Sputnik India. I have a related question about the Russian oil, sir, issue. Sir, what's being suggested in pro-establishment US media like Fox News and others is that the US agreed to a trade deal after India agreed to stop purchasing Russian oil. So I just want a clarification if the US asked India to stop purchasing Russian oil as a precondition for agreeing to a trade deal. And sir, on a related note, Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova said yesterday that India-Russia energy cooperation has been mutually beneficial for both the countries and has helped maintain stability in international crude market. Do you share that assessment, sir? Thank you. Brahm. सर, ब्रह्म प्रकाश दुबे न्यूज से। मेरा सवाल सर यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर है। जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया था, उसके बाद से भारत की तरफ से कोई उस पर ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई थी, तो क्या ये भारत की तरफ से मामला उठाया गया है? क्योंकि यूएस की तरफ से लगातार ट्रेड डील पर बयान आ रहे हैं, लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। संसद में भी इसी बात को लेकर विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि क्या ये दबाव में फैसला किया गया या स्थिति क्या है, या कृषि क्षेत्र खोला गया है अमेरिका के लिए, ये क्या नहीं? अगर आप स्थिति स्पष्ट करें। थैंक यू। Kadambini Sharma, independent journalist. Sir, just a clarification about Venezuelan oil. Will it be coming via US, and if so, what is the legality and long-term legal viability of this? Okay, so उमाशंकर, आपका पहला सवाल देखिए, व्यापार समझौता के लेके बारे में कॉमर्स मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर हमारे वाणिज्य मंत्री का बयान आया है और उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी किया था जिसमें शायद आप लोग में से काफ़ी लोग वहां गए थे। उसके अलावा कल उन्होंने पार्लियामेंट में भी अपनी बात रखी है और आज भी कुछ स्टेटमेंट जारी किया है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपसे आग्रह करूँगा कि आप उन स्टेटमेंट पर ध्यान दें। उसके आगे मेरे लिए कुछ कहने के लिए नहीं है और उसमें काफ़ी सारी स्पष्टता भी है, तो आपको उससे लाभ होगा। मधु, जहाँ तक चीन का सवाल है, एलएसी का सवाल है, जब जब हमारी द्विपक्षीय वार्ता होती है तो हम आपको अपने माध्यम से, हमारे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको बताते हैं कि किस प्रकार की कोशिश चल रही है वहाँ पर शांति और शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए। आपको हम इस पर जानकारी देते रहेंगे। जहाँ तक किताब की बात कही और सब चीज़ों की बात कही, तो उस पर मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में, सालों में उस पर बातचीत हुई है। रक्षा मंत्रालय का भी कुछ इस पर निर्णय लिया है। आप उस बात को देखें कि क्या उनका क्या रवैया रहा है, क्या रुख रहा है, किस प्रकार का पक्ष उन्होंने इस पर रखा है। There on energy sourcing, I told you what Government of India's policy is, and in the beginning when I started this conference, I told you where we are on energy sourcing, so I would refer you to my remarks made earlier. ब्रह्म, देखिए, कृषि क्षेत्र के बारे में चाहे कोई और भी मुद्दे हैं, इस पे स्पष्ट रूप से हमारे वाणिज्य मंत्री ने कहा है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी किया है, बातें की हैं, तो उससे मेरे ख्याल से आप अगर उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें आपको उसमें काफ़ी सारी स्पष्टता मिल जाएगी। ऑन वेनेजुएला अगेन, कादम्बिनी, we have, as I told you, there's a history of engagement with Venezuela. We have long-standing energy partnership with them, and we remain open to exploring options of availability of crude oil from Venezuela and other places, depending on its commercial viability. Neeraj?
सर नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। जमाते इस्लामी ने घोषणा पत्र जारी किया है, बांग्लादेश चुनाव को लेकर कुछ वादे किए हैं। उसमें भारत के साथ कंस्ट्रक्टिव, पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशन हो, इसका जिक्र किया है। भारत इस कमेंट को कैसे देखता है, जबकि भारत का बार बार ये कहना है कि भारत बांग्लादेश में समावेशी चुनाव चाहता है, जबकि अवामी लीग को उस चुनाव में शामिल होने की परमिशन नहीं है। नीरज। सर नमस्कार, नीरज दुबे हूँ प्रभा साक्षी से। सर ओमान में मीटिंग होनी है अमेरिका और ईरान की, इसको भारत कैसे देखता है? और विदेश मंत्री जयशंकर जी की मार्को रूबियो से जो बातचीत में ईरान को लेकर क्या कुछ वार्ता हुई, इस पर अगर कुछ प्रकाश डालना चाहें। मेघा। Good afternoon, sir. Megha from NewsX. My question about the statement that has been released just now by the Commerce Minister, saying that there is going to be a joint statement that is going to be issued both by US and Indian officials. Is it going to be physically issued in India or in America? Are there any American officials expected to come to India, or any Indian officials headed to United States of America? And also about the FTA, he said by mid-March is what is expected that the FTA is going to be signed. Is it going to be signing of the deal virtually, physically? Is the Prime Minister going to America, or the US President coming to India? Raghavendra. Yeah. So this is Raghavendra Verma from German television ZDF. This is regarding the European Union trade deal. So what do we have a timeline of the actual signing of the deal? Is it correct that presently only the legal vetting of the details of the deal has been pending? And with the US deal, would it be similar one, something which will be signed and then later on vetted? And what would be the actual deal? And in India, the process goes only to the approval through cabinet and not from the parliament. Is it correct, unlike European Union? Manas. Good afternoon. Just a little clarification. There has been confusion about the US tariff now. In fact, as of now, what is the tariff actually? It is 18% from 25%, or it is 18% from 50%? And yes, in fact, do you think President Trump has jumped the gun on the trade deal? Okay. So first, नीरज आपका सवाल देखिए, बांग्लादेश में जो चुनाव होना है उसके बारे में हमने कई दफ़ा हमारा अपना पक्ष रखा है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो हम लोगों ने इस पर बात रखी है, समावेशी चुनाव के बारे में कहा है, उस पर आप ध्यान दें। नीरज, ईरान वाली बात देखिए, ऐसा है ना कि चुनाव के मुद्दे पे हम लोगों ने अपनी बात रखी है ना। नीरज, आपका सवाल ईरान को लेके है। भारतीय विदेश मंत्री की यात्रा 3 और 4 को अमेरिका की हुई है। इस दरमियान उन्होंने वहाँ के विदेश मंत्री से अपनी बातचीत की, साथ ही साथ वहाँ के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनसे भी बातचीत हुई है, और दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें कि भौगोलिक मुद्दे भी हैं, रीजनल इश्यूज भी हैं और ग्लोबल इश्यूज भी हैं। Mega, again, Commerce Minister has given you several details in his statements. Again, today also he has spoken about the various aspects relating to the trade deal. So I would request you to please look at those details that have been shared. And if there are further developments in this regard, we'll surely share them with you. Raghavendra, on India-EU FTA, there are internal, as you know, last week we had the signing of this historic landmark trade deal. Now the trade deal, the trade agreement, they have to undergo internal processes in both sides, in the European Union and also here in India. But let me tell you, both sides remain politically committed to implement the agreement as soon as possible. Manas, your question about tariff. So let me refer you to the statements that have been made by both sides. Prime Minister had a telecon with President Trump on Monday. Post that call and post the tweet by President Trump,
Prime Minister thanked President Trump for the reduction in reciprocal tariff. Prime Minister noted that Made in India products will now be exported to the United States at a reduced tariff of 18%. This trade agreement, as we see it, will give a major boost to our exports to the United States. It will be a major boost to the labor-intensive industries here in India, create new job opportunities, growth and prosperity for our people. Also, let me say that the US side has also clarified that the final figure of tariff is 18%. Sorry? दोनों देशों के तरफ से बयान आया है इस मुद्दे पर, टैरिफ के मुद्दे पे। हमारी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद, उस कॉन्वर्सेशन के बाद, उसके बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनको धन्यवाद दिया कि भारत पर अब जो टैरिफ है, रेसिप्रोकल टैरिफ, उसको नीचे लाया गया है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी व्यक्त किया कि भारत में बने पदार्थ, प्रोडक्ट्स, अब अमेरिका जब वो निर्यात होंगे तो उन पर घटा हुआ टैरिफ जो 18% का है वो लागू होगा। और इस व्यापार संधि से हमारे निर्यात को, हमारे में देश में जो श्रम आधारित उद्योग है उसको, और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य व्यवसाय के क्या कहते हैं, नौकरी के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगे और हमारे लोगों के लिए, उनके भलाई के और उनके हित में है ये। साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिकी सरकार की तरफ से ये खुलासा किया गया है कि जो फाइनल जो फिगर है, जो अंक है टैरिफ का, वो 18%। With that, ladies and gentlemen, thank you very much for your presence.